Dear students, good morning. I hope you all are safe and sound at your place. Today we will discuss the textbook question of lesson Fair Play from your book Honeysuckle. Now your first exercise is working with the text. A parties match the sentence under 1 with those under B. आपने क्या करना है बेटा, जो फर्स्ट में सेंटेंसेस दिए हैं वो मैच करने हैं आपने सेकंड से. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है. जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ये सेंटेंस कहाँ मैच होता है? सेकंड पार्ट के कौन से सेंटेंस में मैच होता है? ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली. इतनी पक्की दोस्ती थी कि एक की गैर हाजिरी में वो दूसरा जो था उसके परिवार की देख रेख करता था. तो ये आपने इस तरह से जो है वो सारे मैच करने हैं. बी पार्ट है बेटा, हु सेज दिस टू हुम एंड वाई. यहाँ पे कुछ कोटेशंस दी हुई हैं, कुछ जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि किसी के द्वारा कही गई हैं आपके इस लेसन में. तो आपने ये बताना है कि ये जो लाइंस हैं, कोटेड लाइंस जो हैं, ये किसके द्वारा कही गई हैं. ठीक है, जैसे आपका माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, किसने कहा था ये? अभी क्लास में होते तो मैं पूछ लेती किसने कहा था, ये किसी को खड़ा करके, लेकिन चलो मैं बताती हूँ. ये किसने कहा था? ये कहा था जुम्मन ने. किसको कहा था? अपनी आंट को कहा था. जुम्मन सेज दिस टू आंट, ठीक है, बिकॉज शी वॉज आस्किंग फॉर द मंथली अलाउंस फॉर अ सेपरेट किचन. क्योंकि वो सेपरेट किचन के लिए महीने का भत्ता मांग रही थी, इसलिए उसने कहा था कि मेरी पत्नी को पता है कि घर किस तरह से चलाना है. तो बच्चा बुक्स को खोलेंगे, बुक्स में से रीड करेंगे आप, और इनके जो है वो आंसर्स ढूंढेंगे कौन सी जो है वो किसने कही थी. सारा मैं बता दूंगी तो फिर आपके लिए क्या एक्सरसाइज रह जाएगी, है ना बेटा. इसलिए आपने खुद करने हैं. नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपने बुक्स में से फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, आपको जो है हर क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में 2 दिया है, सेकंड क्वेश्चन में 3 दिया है. ये सब आप, इसका मतलब क्या है कि ये पैराग्राफ नंबर्स हैं, कि इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 2 में मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस हैं. 9 क्वेश्चन है. और 10th देखिए, 10th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट. कि इसमें से ये 3 सेंटेंस आपको दिए हैं, तो जो हमने कहानी पढ़ी है उस कहानी का सार क्या है. तो ये मैं आपको बता देती हूँ. इसका जो थर्ड वाला आंसर है इसका, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. ठीक है, कि पंच की जो बात है वही भगवान की बात होती है. ठीक है, अब आते हैं हम वर्किंग विद द लैंग्वेज. देखिए बेटा, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है. इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं. वर्ड्स ये फ्रेजेस हैं. ठीक है, फ्रेजेस जिनका नीचे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो इसमें इटलाइज्ड वर्ड्स, इटलाइज मतलब ऐसे टेढ़े से जो शब्द लिखे हुए हैं, इनका सिनोनिम अगर आप कह सकते हैं, सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सेम मीनिंग वाले, ठीक है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द जो हैं आपने यहाँ बॉक्स से उठाकर उसकी जगह लगाने हैं. जैसे मैं पहला एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको. पहला सेंटेंस है द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्गुमेंट इज टू रिमेन साइलेंट. रिमेन साइलेंट मतलब चुप रहना. ठीक है, और चुप रहना मतलब अगर आप बॉक्स में सारे वर्ड्स अगर हम पढ़ेंगे तो इनमें से कीप मम, कीप मम होता है मुंह बंद रखना. ठीक है, तो ये दोनों का एक मीनिंग हो गया ना. वैसे ही हमने जितने भी इटलाइज्ड हैं, सेकंड में देखिए अनफॉर्चुनेटली है, थर्ड में इटलाइज्ड वर्ड है आपका टेक रिस्क. ठीक है, फोर्थ में है आपका टेकन केयर ऑफ, फिफ्थ है आपका एंड योर क्वारल, सिक्स्थ है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सेवन्थ में है डिसअपॉइंटेड, एट्थ में है एग्जामिन, और नाइन्थ में है आपका एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट. ठीक है, और 10th में है फ्री मी फ्रॉम वरी. ठीक है, ये वर्ड्स हैं. इनके आपने जो है सेम मीनिंग वाले जो हैं वो वर्ड्स ढूंढने हैं, और इनको हम बोलेंगे फ्रेजेस. ठीक है जी. अब आइए बी पार्ट है इसका. लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स. यूज द फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. ठीक है,
आपको मीनिंग दिया है, जैसे मान लो सेटअप दिया है, अगर आप ये बॉक्स देखेंगे कलर्ड बॉक्स जो है आपका, इसमें दिया है पहला सेटअप। सेटअप होता है पुट इन प्लेस और स्टार्ट। वैसे ही सेट असाइड होता है सेव और कीप फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, तो मतलब उसको किसी खास मौके के लिए संभाल के रखना। सेट डाउन, राइट और रिकॉर्ड। सेट डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना, सहेज के रखना। सेट आउट, स्टार्ट फॉर जर्नी, स्टार्ट ऑन ए जर्नी मतलब कहीं यात्रा के लिए चलना। सेट इन, बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू, उसको शुरू करना या ऐसा जताना कि मतलब ये जारी रहेगा, ये चीज़ जो है वो जारी रहेगा। ये सारे वर्ड्स हैं बच्चे, वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, अब आइए आप स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अभी देखो ये दो गर्ल्स हैं, तीसरी को हम बाद में देखेंगे, पहले दो गर्ल्स को देखिए। पहले क्या कह रही है, डू यू लाइक टू मीट पीपल, कि क्या तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा लगता है। दूसरे ने क्या कहा, यस आई डू बट नॉट ऑलवेज, आई डू हैव सम क्लोज फ्रेंड्स दो। अब तीसरी क्या कह रही, काइंडली राइट इट इन द फॉर्म, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो। देखो यहाँ पे क्या है, सवाल उसका था कि तुम्हें क्या लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो इसका सवाल के आंसर जो है वो ऐसे भी तो हो सकता था कि येस आई डू बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि एडिशनल इसने जोड़ा कि हाँ मुझे अच्छा लगता है और जबकि मेरे दोस्त भी हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर एडिशन में जोड़ी गई है, इसका मतलब एडिशन, इसके अलावा और भी रिस्पॉन्स दिया है इसने। तो अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, येस और नो में आंसर है और साथ में एडिशनल रिस्पॉन्सेज, इसको बोलेंगे हम एडिशनल रिस्पॉन्स। नो, येस नो के साथ हम जो अलग से कुछ और बोलते हैं और अपनी तरफ से जोड़ते हैं वो होते हैं हमारे एडिशनल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ एक्सरसाइज दी है बी में, आपने ये करने हैं। ठीक है, और अब है आपका सी, योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स लिस्टेड बिलो, राइट अगेंस्ट ईच वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। अब देखिए टीचर्स तो बोल नहीं पाएंगे, है ना, नहीं बोल पाएंगे ना, तो अब क्या है, आपने ये वर्ड्स जो हैं वो अपने नोटबुक में लिखने हैं और इस बुक से आपने इसके ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ये भी आपका एक होमवर्क है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, stay safe, stay home, always wear a mask and do the task.